चलिए समझते हैं पॉइंट हम लोग आज का। आज हम लोग के पास क्या है, स्विच तक हम लोगों ने काम कर लिया है मैक्सिमम कुछ हद तक। तो ये बेसिक सिंटेक्स अभी मैं बता रहा हूँ, बाकी सबके ऊपर एप्लीकेशंस भी हम लोग करेंगे लास्ट सेशन में। तो आज के बारे में हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि लूप के बारे में। ठीक है, आज का हम लोग का यही रहेगा कि लूप क्या है नहीं है उसको समझेंगे। तो देखिए, जैसे हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट में लूप भी कंट्रोल स्टेटमेंट में ही आता है। हम लोग इसमें देखें, स्विच देखें, उससे पहले हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट देखें। कंडीशनल स्टेटमेंट देखें क्योंकि हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या क्या था, कंडीशनल स्टेटमेंट था, लूपिंग स्टेटमेंट था एंड जंप स्टेटमेंट था। उसमें से हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट देख चुके हैं, जो कि हमारा क्या था, इफ एल्स था और स्विच था। अब हम बात करेंगे लूप का, लूपिंग स्टेटमेंट। लूप मतलब क्या होता है, लूप मतलब आइटरेट होता है, मतलब घूमना होता है। लूप मतलब जैसे कि एक कोई चीज़ में इंसान अगर कंटिन्यूसली घूमते रहता है तो क्या कहता है कि वो लूप में फंस गया है। लूप मतलब सिंपल होता है घूमना। ठीक है, घूमना कह दीजिए, या एक ही काम को कंटिन्यूसली बार बार करना क्या होता है, लूप कहलाता है। तो हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर में इस तरह का काम क्यों करते हैं, एक तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि कितने तरह के लूप है वो जरा देख लीजिए। इसी में हम एग्जांपल करेंगे, कोई मसला नहीं है। हमारे पास जो लूप्स है, इधर में लूप्स है वो हमारे पास 3 है। सबसे पहला अपना वाइल, ठीक है, फिर अपना डू वाइल, फिर फॉर। एक लूप और है यहाँ पर, एक लूप और है यहाँ पर, ठीक है ना, एक लूप और है जो कि फॉर इन लूप है। ये क्या करता है, फॉर इन लूप, फॉर इन लूप, फॉर लूप, डू वाइल एंड वाइल लूप, ये 4 अलग अलग लूप है हमारे पास, जो चारों का बजाते बहुत ही अच्छा यूज़ है। इधर में सब अलग अलग जगह पे काफ़ी अच्छा अपने तरीके से काम करता है, सबका अपना अपना एप्लीकेशन है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को अभी तो बहुत क्लियरेंस नहीं होगा कि कहाँ पर कौन सा हमको ज़्यादा बेहतरीन होगा लूप लगाना, बट मैं एग्जांपल तो सब कुछ का बताते ही चलूँगा कि कैसे कैसे क्या करना है। धीरे धीरे काम करने के साथ जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाएगा तो मुख्तलिफ चीज़ें समझ में आने लगी कि किसका कहाँ पे बेहतरीन यूज हम कर सकते हैं। तो अगर हम लूप की बात करें तो सबसे पहले हम लोग वाइल कर ले या कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें समझिए, वाइल लूप नॉर्मली जैसे सी में काम करता था वैसे करेगा, डू वाइल भी वैसे करेगा, फॉर भी वैसे करेगा। हम लोग सी में 3 ही लूप देखा था, बट जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक नया लूप आया है, फॉर इन। एक्चुअली इसको और लैंग्वेज में फॉर ईच लूप भी कहा जाता है। बेसिकली ये क्या काम करता है कि अगर मान लो कि कोई एरे है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, तो उसमें से डेटा निकाल करके एक रखते रहता है। कब तक निकाल करके देते रहता है, जब तक कि उसमें हो, मतलब कि ये वेरिएबल इन, इसमें से जो डेटा निकाल करके वो दीजिए। तो ये हम लोग एरे या ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे। यहाँ पर एरे को भी ऑब्जेक्ट ही माना गया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कंप्लीटली ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हम नहीं कहेंगे, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यहाँ पर कहेंगे, क्योंकि ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। हालांकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है और इसको मान ही सकते, कोई दिक्कत नहीं है भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोई एक लूप उठाते हैं और उस पर हम काम करते हैं। तो हम टेस्ट के बदले हम चाहते हैं कि हम इधर ही लिखें, ठीक है ना। ये सारा चीज़ को अभी हम हटा लेते हैं इधर से, अब ये बेसिक चीज़ था हमारे पास, ठीक ना। तो अभी हम इसको इंक्लूड कर दे रहे थे, छोड़ भी देंगे, कोई मसला नहीं है। हमने कमेंट कर दिया, कमेंट करने का तरीका वही है, कोई मसला नहीं है। अब हमारा सिंटेक्स अगर बेसिक देखें, सबसे पहले हम लोग फॉर लूप कर लेते हैं। लूप में कितने चीजें होती है, देखिए लूप में चाहे कोई भी लूप टेस्ट करे आप, लूप में 3 चीजें होती है। पहला स्टार्ट कहाँ से होगा, जाएगा कहाँ तक, एंड क्या होगा और स्टेप्स क्या होंगे। ये 3 चीज हर लूप में है, स्टार्ट, एंड एंड स्टेप्स। तो स्टार्ट मतलब कहाँ से करे, स्टेप्स कितना होगा है, और खत्म कहाँ पे होगा, ठीक है ना। चूंकि हमें जरूरी ये क्यों पड़ता है, क्योंकि कई बार हमारे पास क्या होता है कि हमको एक ही स्टेटमेंट को मोर देन वंस हमको उसको एग्जीक्यूट कराना होता है। जैसे कोई एक लाइन है, उसको हम एक से ज्यादा बार चलाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, एक से ज्यादा बार चलाना चाहते हैं, तब जाके हमें लूप की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा लेता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, पहले तो स्क्रिप्ट ओपन क्लोज करेंगे क्योंकि ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए स्क्रिप्ट टैग हमें जरूरी है। ठीक है, बिना स्क्रिप्ट टैग के हम कोड नहीं लिखे, ये हमें HTML स्क्रिप्ट टैग देता है, और जैसे ही स्क्रिप्ट ओपन क्लोज है इसका मतलब उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड ओपन एंड क्लोज हुआ, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, जैसे कि हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने लिखा,
और हम कह रहे हैं यहाँ पर ना हेलो, समझिएगा जरा, हमने इसको कहा हेलो, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ इसको, तो क्या होता है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इन ब्राउजर, तो आप देखिए हेलो हमें कितनी दफा नजर आ रहा है, कितनी दफा, एक दफा। हम क्या चाहते हैं कि ये एक से ज्यादा बार चला है, जिसे हम चाहते हैं 5 बार हेलो हेलो प्रिंट हुआ आए। कितनी दफा, 5 दफा। तो हमारे पास पहला ऑप्शन तो यह है कि हम 5 बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट 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 लिख लें, या फिर हम लूप चला लें। 5 बार ही लिखना है तो हमारे लिए आसान है, 100 टाइम्स लिखना है फिर भी लिख सकते हैं, 1000 टाइम्स लिखना है फिर भी हम दिन भर लगा के लिख सकते हैं। बट अगर करोड़ में बात चला जाए, मिलियन ट्रिलियंस में चला जाए, तब क्या करेंगे आप? तब तो आप लूप ही चलाएंगे। और बेहतर तरीका यही होता है कि जब भी आपको एक से ज्यादा बार कोई स्टेटमेंट चलाना हो तो आप लूप चलाइए। तो हम इस लूप को क्या, हम इस हेलो को कितनी दफा प्रिंट करना चाहते हैं? 5 टाइम्स। तो हमें बताइए, अब इस चीज को बताइए कि स्टार्ट कहां से होगा? 1 से, 1 से चलेगा, जाएगा कहां तक? हमको एक एक करके करना है, तो स्टेप्स हमारा क्या होगा? 1। 1 से शुरू करेगा, 5 तक जाएगा, एक एक स्टेप्स लेगा। जैसे अगर हमको गांधी सेतु ही पटना का अगर ले ले, हमको हाजीपुर के एंड से शुरू करना है, तो पहला नंबर हम पाया पर अगर गए पिलर पे, हमको लास्ट 42 या 43 पिलर्स हैं जो भी हो, 46 हो गया है तो पहले से ही 2 बढ़ गया है, 46 हो गया, जो भी हो। तो अभी उतना पिलर है, तो हमको शुरू करना है फर्स्ट पिलर से, जाना कहां तक है? 46 तक। हम एक ही न करके बढ़ेंगे। अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम 2-2 पिलर्स चल सकते हैं तो अच्छी बात है। तो यहां पर वही बात होता है कि एक एक स्टेप करके चलना है आपको, तो हमारे पास लूप है। तो देखिए, चूंकि यहां तो एक हम बेसिक चीज रख रहे थे तो इसीलिए ऐसा करके रख दिया, चूंकि हम ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि हमें कोई भी चीज अगर रखना है प्रोग्रामिंग के अंदर में, तो हमारे पास व्यवस्था है, क्या है? वेरिएबल है। हम कोई भी चीज स्टोर करते हैं प्रोग्रामिंग के दुनिया में, तो हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। तो हम एक वेरिएबल सबसे पहले बनाएंगे। वेरिएबल बनाने के लिए वेर या लेट यूज कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। वेर एंड लेट में फर्क है, इसका भी डिफरेंस आप लोग को बताएंगे। ठीक है, आई हमने बना लिया। किस नाम से वेरिएबल हमने बनाया? आई नाम से। जैसे हम लोग सी में करते थे, इंट ए आई, सेम है। और हमने स्टार्ट किया फॉर लूप, लूप स्टार्ट किया और लूप बंद किया। और चूंकि इसको उसके अंदर रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि लूप के अंदर वो होना चाहिए, क्योंकि लूप उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा। अगर हम लूप के स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग के बाहर अगर डॉक्यूमेंट को रख देते तो क्या होता? लूप के कंट्रोल में वो नहीं रह गया। ध्यान से इसको देखिए, मैं जूम कर देता हूं। अगर ये लूप का यहां से क्या है? स्टार्टिंग, लूप का एरिया यहां से शुरू हुआ और यहां उसका खत्म हो गया। अगर लूप के स्कोप की बात करेंगे, यही होता है स्कोप। तो लूप का स्कोप यहां से शुरू हो रहा है और लूप का स्कोप यहां से खत्म हो रहा है। लाइफ साइकिल भी कहा जाता है। तो लूप का लाइफ साइकिल यही है, यानी इसके बाद लूप का कोई वजूद नहीं है। तो हम अगर लूप से कुछ कराना चाहते हैं तो इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में ही वो स्टेटमेंट को रखेंगे जिस स्टेटमेंट पे लूप का कोई इफेक्ट पड़ाना चाहते हैं। तो अब हम चलिए आई में हम क्या करेंगे? आई इक्वल टू हम क्या कर ले रहे हैं? 1 कर ले रहे हैं। ये हमारे पास बेसिक फंडा है। स्टार्ट कहां से हो गया? 1 से। जाएगा कहां तक? तो आई हमारे पास ऑपरेटर है, यहां पर ऑपरेटर यूज करेंगे। ये कौन सा ऑपरेटर यूज होगा बताइए, किनको मालूम है? ये कौन सा ऑपरेटर अभी हमने लगाया? रिलेशनल। इस ऑपरेटर का नाम क्या है? लेस देन, इक्वल टू। ये ऑपरेटर क्या काम करता है? देखिए, इस ऑपरेटर को या तो हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं या कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। इस ऑपरेटर का काम क्या है? ये ऑपरेटर बेसिकली क्या कहता है कि कम भी हो और बराबर भी हो। इस ऑपरेटर का नाम है लेस देन इक्वल टू, यानी छोटा पर भी काम करेगा और बराबर भी, यानी दोनों ही कंडीशन में काम करेगा। जब छोटा होगा तब भी और बराबर होगा तब भी। एक ही कंडीशन में फॉल्स होगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तब। तो किसके बारे में कह रहा है? ये आई के वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि आई का वैल्यू बार बार बढ़ेगा। एक बार 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो 5 तक तो ये कंडीशन ट्रू होगा। कहेगा कि आई में अगर 1 है अच्छी बात है, आई में 2 है अच्छी बात है, आई में 3 है अच्छी बात है, आई में 4 है अच्छी बात है, आई में 5 तक अच्छी बात है। आई में जैसे ही 6 हो गया, कहा भैया अब ये ऑपरेटर
यहाँ पर काम नहीं करेगा, ये अपना कहेगा नहीं ये अब मेरे रेंज से बाहर हो गया है, हम अब इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, अब हम ट्रू इसको मानेंगे नहीं, ये हमारे रेंज से बाहर हो गया। जैसे ही बाहर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो गया तो ये हमारे पास ये क्या हुआ, ये वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज किया, ये क्या कंडीशन चेक किया, यानी कि कहां तक पहुंचना है, यानी चेक करेगा हम 46 नंबर पाया पर पहुंच गए, नहीं हमको और चलना है, 40 नंबर पाया पहुंच गए, नहीं हमको और चलना है। सबसे पहले तो हम पहले नंबर पाया पर ना पहुंचेंगे जी, एक नंबर पाया पर गए, फिर कहे कि चलो चेक करो 44वां पर पहुंच गए, 46वां पर पहुंच गए, नहीं पहुंचे, दूसरा पाया चला, फिर चेक किया 46वां पर पहुंच गए, नहीं पहुंचे, फिर तीसरा चेक किया 46वां पर पहुंच गए, नहीं पहुंचे, फिर चौथा चेक किया, फिर उस पर पहुंच गए, नहीं पहुंचे, फिर पांचवा चेक किए, पहुंच गए, नहीं पहुंचे। उसी तरह से चेक करते 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 कहां तक पहुंचेगा, 46वां पे पहुंचेगा। बोला भाई साहब हम 46वां पे रीच कर गए हैं, अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हम जहां आना था हमारा डेस्टिनेशन रीच हो चुका है, अब यहाँ पे हम काम खत्म करेंगे। ठीक है, तो वही हुआ कि इनिशियलाइज 1 से हुआ, अब ये बार बार चेक कर रहा है क्या आई में वैल्यू 1 है, जी हाँ 1 है, कंडीशन ट्रू हुआ, आई में वैल्यू 2 है, जी हाँ कंडीशन ट्रू हुआ, तो क्या आई में हमने 1 रखा था तो ये ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा क्या, नहीं ऑटोमेटिक ट्रू नहीं होगा, हमको इसको ट्रू करना पड़ेगा, या तो हम आई में 2 किसी तरीके से रखे या हम कोई और तरीका यूज करें, कैसा भी तरीका यूज करें, पहला दफा में आई में 1 होना चाहिए, दूसरा दफा में आई में 2 होना चाहिए, तीसरा दफा में 3 होना चाहिए, चौथे दफा में 4 होना चाहिए, पांचवें दफा में 5 होना चाहिए और छठे दफा में 6 होना चाहिए। 6 होने के साथ साथ ये कंडीशन हमारा फॉल्स कर जाएगा और हमारा लूप काम करना बंद कर देगा। तो हम कैसे करेंगे, ये हमें मालूम है कि हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर था जो कि प्लस प्लस लगा करके हम एक बार में एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट करते चलते हैं, या हम ऐसे कर ले, या हमारे पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर भी, अगर हम प्लस इक्वल टू 1 भी करते हैं तो उसमें एक जोड़ेगा फिर उसी में इनिशियल असाइन कर देगा, एक जोड़ेगा असाइन करेगा, एक जोड़ेगा असाइन करेगा, यानी पहले से जो वैल्यू उसमें है उसमें एक जोड़ेगा फिर उसी में असाइन कर देगा, फिर एक जोड़ेगा असाइन करेगा, फिर एक जोड़ेगा असाइन करेगा। इसी सेम ये भी काम करता है, प्लस प्लस ऑपरेटर भी सेम काम करता है, उसके पहले वैल्यू में एक जोड़ेगा और फिर उसमें वही 2 रख देगा, फिर अगर 2 है वैल्यू उसमें एक जोड़ेगा उसी में 3 रख देगा, ये उसी तरह से काम करता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अब इसको हम जरा सा रन कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करिए, देखिए हेलो कितनी दफा आया है, 5 टाइम्स। क्योंकि लाइन ब्रेक नहीं हुआ इसलिए ऐसा मसला है, तो हम इसमें लाइन ब्रेक कर लेते हैं, जैसी BR लगा दे। ये मैं बात पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं कि डॉक्यूमेंट जब राइट लिखते हैं तो होता क्या है, अगर हेलो लिखा और हेलो के बाद अगर BR लिख दिए तो यानी कि इस जो सिंगल कोट डबल कोट के अंदर आप HTML का कोई भी टैग डालिए, आप HTML का कोई भी टैग डालिए, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, कहीं कोई मसला नहीं है। तो हमने BR लगाया तो अब देखिए कि BR का काम क्या होता था, लाइन ब्रेक करना। तो देखिए ये हेलो कितनी दफा प्रिंट हो गया, 5 दफा। अब हम चाहते हैं कि 10 बार चले, कोई इशू नहीं, सिर्फ उसको 10 कर दीजिए, ये 10 बार चल जाएगा। हम चाहते हैं 20 बार चले, कोई इशू नहीं, ये भी लगा दीजिए, कहीं कोई मसला नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम काम किए किससे, फॉर लूप से। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम यहाँ पर आई का वैल्यू देखना चाहते हैं कि क्या आई का वैल्यू 1 to 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 to 10 हो गया, ठीक है, और चूंकि लाइन ब्रेक नहीं हुआ तो इसलिए यह मसला कर रहा है, तो हम इसका लाइन भी ब्रेक यहाँ पर करेंगे। ठीक है, BR लगाया, BR लगा के लाइन ब्रेक किया, देखिए यहाँ पर 1 to 10 दिख रहा है, जो हम सी में हम एग्जाम्पल के सेम एग्जाम्पल है हमारा, हम लोग 5 तक कर किए हैं ना उसको, तो हम यहाँ पे 5 कर लेते हैं, आप देख सकते हैं। अब इसी चीज को हम डू व्हाइल लूप से कर सकते हैं, व्हाइल लूप से कर सकते हैं, सेम कंडीशन होगा, कहीं कोई चेंजिंग नहीं। लूप के बाद हम लोग फंक्शन पढ़ना शुरू करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग वो चीज पढ़ेंगे। तो ये चीज हमारे पास आ गया। अब अगर इसको हम व्हाइल लूप से करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको कमेंट कर लेते हैं। अगर इसको हम व्हाइल लूप से करना चाहते हैं तो क्या सेम तरीका है, व्हाइल लगाएंगे, आई में पहले ही हम 1 रख देंगे क्योंकि हमको 1 से चलाना है। ठीक है, और ये लूप का यहाँ पर ये हो गया, इसको सिर्फ निकाल लेते हैं, बाकी सब कुछ हमारा चेंज हो। ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर भी 5 लगा देंगे और यहाँ पर आई प्लस प्लस कर देंगे। देखिए तीनों काम यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है, इस लूप में कहाँ हो रहा था, यहाँ पर इनिशियलाइज हो रहा था, कंडीशन यहाँ पर चेक हो रहा था, इंक्रीमेंट यहाँ पर हो रहा था, यानी स्टेप्स ये बता रहा था। इस लूप में इनिशियलाइज कहाँ हुआ, ऊपर ही हो गया, कंडीशन यहाँ चेक किया, इंक्रीमेंट क्या हुआ, बॉडी के अंदर आके हुआ। चेक करिए, मेरा ख्याल है कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है आउटपुट में।
मैं कमेंट का ज़्यादा कर देता हूँ ताकि लगे कि नहीं पुराना वाला ही कोड तो नहीं चल रहा है, क्योंकि कमेंट किया हुआ है तो ये आप लोग पहले से समझ रहे हैं कि कमेंट किया हुआ जितना भी कोड होता है वो कंपाइलर के द्वारा इग्नोर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप 10 तक आ गए। अगर इसी को हम डू व्हाइल लूप में अगर कन्वर्ट करना चाहे तो क्या ही मसला है, कोई मसला नहीं उसके में। देख लीजिए डू यहाँ लगाएंगे, डू का बॉडी, व्हाइल का सिंटेक्स ये हो जाता है और सेमीकोलन लगता है डू व्हाइल में। ये कंडीशन अगर फॉल्स भी रहे तब भी एक स्टेप चला देता है, फर्क यही है। तो आई लेस देन इक्वल टू 5 कर ले और यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट राइट को यहाँ पर प्रिंट कर ले, ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस प्लस दे लें आप, और ये आपका प्रोग्राम डू व्हाइल लूप का भी रेडी हो चुका है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है, यहाँ पर प्रिंट कर रहा है, यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहा है, यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहा है। रन कर लीजिए, देखिए दिख रहा है। अगर हम 6 कर रहे हैं इसको तो भी हो जाएगा। अगर हम ऐसा करें कि कंडीशन हम फॉल्स कर दें, उल्टा कर दें, क्या होगा? देखिए 1 चल रहा है, कंडीशन तो फॉल्स हो गया। कह रहा है पहली दफा कह रहा है क्या आई में जो वैल्यू पड़ा हुआ है वो 6 से बड़ा या बराबर है? जी बिल्कुल नहीं, आई में तो पहली दफा कितना है 1 है, तो कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तब भी देखो ये लूप क्या कर रहा है, एक बड़ी आई प्रिंट कर रहा है। पहले करो फिर घुमाओ, व्हाइल एग्जीक्यूशन कहते हैं। कोई काम हो रहा हो उस वक्त की बात होती है ये, ठीक है। तो ये अपना व्हाइल भी हो गया। अगर हम इसको ऐसे कर लें कि इसको अगर हम बंद कर दें, अगर इस व्हाइल को ओपन करें, हम कंडीशन यहाँ पे फॉल्स कर दें, तो आप देखें कि यहाँ पे भी सारा काम करेगा। अगर हम यहाँ पे कंडीशन फॉल्स कर दें तो एक भी काम नहीं होगा। ये एक फर्क होता है डू व्हाइल लूप में। डू व्हाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स भी है तब भी लूप का स्टेटमेंट एक बार चल जाएगा, बट व्हाइल एंड फॉर के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पहले कंडीशन चेक करता है वो, तब स्टेटमेंट चलाता है। डू क्या करता है, पहले अपने बॉडी को चला देता है तब व्हाइल को। इसीलिए सिंटेक्स में भी देखिए कि व्हाइल को नीचे रखा गया है। डू व्हाइल के केस में व्हाइल को नीचे रखा गया है, डू को ऊपर रख दिया गया है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई परेशानी? ये तीनों लूप का एग्जांपल हमने दिया, ठीक है। अगर चाहे तो तीनों ही लूप चला सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। मगर यहाँ पर मसला होगा, देखो अभी दिख रहा है 6 हो गया। क्यों 6 लास्ट में प्रिंट हुआ? चूंकि देखो पहला वाला लूप क्या किया, आई का वैल्यू 6 पर जाके छोड़ा, तो ये लूप भी फॉल्स हो गया और ये लूप भी फॉल्स हो गया। ये दिख रहा है, पहला वाला लूप क्या किया, 5 तक तो प्रिंट किया, लास्ट में 6 जाके छोड़ा है, तो ये लूप तो काम ही नहीं किया बिल्कुल भी। ये लूप क्या किया, एक बार 6 प्रिंट करके कहानी खत्म।